दोस्तों सभी लोगों को मेरा जी हिंद। दोस्तों आज जो आज का टॉपिक है मां नर्मदा नदी के बारे में बताऊंगा। और दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी आज की और बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। और एमपी से जो भी पूछा जाएगा या नर्मदा नदी के बारे में जो भी रिलेटेड पूछा जाएगा वो सब कुछ आपको अच्छे से बताऊंगा। मां नर्मदा नदी, ठीक है दोस्तों। मां नर्मदा नदी के बारे में बात करेंगे। मां नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? अमरकंटक जो पुष्प राजगढ़ अनूपपुर जिले में, वहां से इसका अपना नर्मदा नदी का उद्गम है। तो दोस्तों नर्मदा नदी की बात करते हुए सबसे पहले अपन बात करते हैं नर्मदा नदी का है। एमपी का मैप बनाते पहले तो ठीक, ये एमपी का मैप है दोस्तों। अब नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी को आप पहले बात पूछता है कि नर्मदा नदी कहां से निकली, तेरे ये चीज आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर है नर्मदा नदी का क्या हिस्सा, क्या है? अनूपपुर। क्या है? अनूपपुर। अनूपपुर जिला है। अनूपपुर के जिले में क्या है? पुष्प राजगढ़ के अमरकंटक से पुष्प राजगढ़ क्या है? अमरकंटक के पुष्प राजगढ़ क्या है? पुष्प राजगढ़, ठीक है। यहां से जो नर्मदा ने बहती बहती कहां तक जाती दोस्तों? यहां से बहती बहती नर्मदा नदी इधर अंत में कौन सी खाड़ी है? खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। अब दोस्तों क्या जो भी ये यहाँ से बहती है और कितने राज्यों में बहती है ये बताता हूँ आपको दोस्तों। कितने राज्यों में बहती है दोस्तों? ये बहती है 3 राज्यों में। कितने राज्यों में? राज्य 3। कौन सा? एक एमपी, फिर महाराष्ट्र और गुजरात। 3 राज्यों में बहती है दोस्तों। इसमें सबसे आईएमपी बताना अब चाहूंगा मैं कि नर्मदा नदी की जो है लंबाई कितनी है। नर्मदा नदी की लंबाई भारत में कितनी है? नर्मदा नदी की लंबाई जो भारत में कितनी है दोस्तों? भारत में नर्मदा नदी की लंबाई है दोस्तों 13-12, याद रखना 13-12 किलोमीटर। याद रखना कितनी है? 13-12, याद कर लो 2-3 बार। नर्मदा नदी की भारत में लंबाई कितनी है? 13-12। और मध्य प्रदेश में कितनी है? 1077। कितनी? 1077। कितनी? 1077। जो नर्मदा नदी है वो भारत की कौन सी नदी है? मतलब 5वीं बड़ी नदी है। कौन सी? याद रखना 5वीं बड़ी, मतलब भारत की 5वीं बड़ी। और मध्य प्रदेश में कितनी है? ये पहली, मतलब फर्स्ट, मतलब क्या? फर्स्ट, सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। ये बात हो गई दोस्तों अपनी इंडिया की, ठीक। और ये हो गई अपनी एमपी की। 2 चीज समझ में आया। अब इसमें पूछा जाता है कि मां नर्मदा नदी के नाम कौन से, मतलब उनके उपनाम की बात करते हैं अपन। क्या बात करें? उपनाम। ठीक है दोस्तों। उपनाम में पहला नाम है दोस्तों नामोदास। नर्मदा नदी को नामोदास के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नामोदास क्या है? नामोदास किसने नाम दिया? नामोदास दोस्तों नाम दिया टालमी ने। किसने दिया? टालमी ने। किसने दिया? टालमी। ये क्या है? भोगलवादी थे, ठीक है, याद रखना, ये पूछ लेता है कभी। टालमी ने। दूसरा नंबर पे नाम है दोस्तों रेवा। क्या है? रेवा। तीसरा है मेकलशूत। क्या है? मेकलशूत आया। पहला है नामोदास, दूसरा है रेवा, तीसरा है मेकलशूत, चौथा क्या है? संकरी, ठीक। और 5वां है नर्मदा। ठीक है दोस्तों, ये नर्मदा नदी के उपनाम पूछे जाते हैं कि नर्मदा नदी के किस किस नाम से जाना जाता है। नामोदोस, रेवा,
मेकलसुत, शंकरी, नर्मदा। और एक और चीज, सोमदेव, सॉरी नाम बोला सोमदेव। सोमदेव के नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? इतनी चीज आपको क्लियर डिटेल हो गई। आगे बात करते हैं। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन रेखा। याद रखना, जीवन रेखा। ठीक है, लिख लेना, नोट कर लेना दोस्तों। आपका ध्यान यही होना चाहिए, तब जाके आपको अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों ऐसा समझा रहा हूं मैं, बहुत ही अच्छी तरीके, सरल तरीके से आपको, हर किसी को ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी, आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है दोस्तों, जीवन रेखा, मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? इसको जीवन रेखा। दूसरी बात करेंगे, नर्मदा नदी जो है वो क्या होती है? नर्मदा नदी वो है जो सभी नदियां क्या बनाती है? डेल्टा। लेकिन नर्मदा नदी क्या बनाती है? एचुरी। क्या बनाती है? एचुरी। याद रखना, नर्मदा नदी क्या बनाती है? एचुरी। अब एक और बात करते हैं, नर्मदा नदी कैसे बहती है? नर्मदा नदी बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर। पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। याद रखना दोस्तों, कैसी बहती है? नर्मदा पूर्व से पश्चिम की ओर। नर्मदा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, आगे अब बात करेंगे अपन, नर्मदा नदी कितने जिलों में बहती है? नर्मदा जो नदी है वो कितने जिलों में बहती है? नर्मदा नदी दोस्तों वो बहती है 11 जिलों में। कितने जिलों में? 11 जिलों में यह बहती है। नर्मदा 11 जिलों में बहती है। 11 जिलों में बहती है। इसके वो बताता हूं मैं, एक सूत्र बताता हूं आपको, एक ही बार में याद हो जाएगा। क्या है? ADMNJ, एडम्स। दूसरा फिर है HKBDA। ठीक है दोस्तों, ये इससे क्या होगा? आपको आपकी जो जिले 11 याद हो जाएंगे। करते पहला क्या है दोस्तों? अनूपपुर आई गया सही। ठीक है, ए से अनूपपुर। डी से क्या हो जाएगा? डी से इधर होगा दोस्तों डिंडोरी। क्या होगा? डी से डिंडोरी। ठीक है, तीसरा क्या है? म्या से मंडला। क्या हो रहा है? मां से मंडला, मां से मंडला। चौथा क्या है? ना से। ना से दोस्तों होगा नरसीपुर। क्या हो रहा है? नरसीपुर। ना से हो रहा है दोस्तों नरसीपुर, चौथे नंबर पे। ना से नरसीपुर। जे से दोस्तों हो रहा है JBL। जे से JBL का मतलब 5वें नंबर पे। जे से JBL का मतलब जबलपुर, जबलपुर। ठीक है, अगला होगा दोस्तों 6वें नंबर पे। 6वें पे क्या? एस से क्या होगा दोस्तों? एस से होगा दोस्तों होशंगाबाद, होशंगाबाद, होशंगाबाद। होशंगाबाद 6वें नंबर पे। फिर एस से क्या होगा दोस्तों? हरदा। एस से हरदा, हरदा 7वें नंबर पे। ठीक है, के से क्या होगा? के से होगा दोस्तों खंडवा। के से खंडवा। खंडवा कितने नंबर पे? 8वें नंबर पे। ठीक, खंडवा। अगला क्या है? बी से क्या होगा? बड़वानी, बड़वानी। बड़वानी कितना होगा? 9वां। ठीक है, फिर डी है। डी से दोस्तों हो गया 9वें पे अपना, सॉरी अपना धार, धार 10वें पे। और अंतिम में अलीराजपुर 11वां। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? पहली बात तो नर्मदा नदी कहां से निकलती है? पुष्पराजगढ़, मतलब अमरकंटक के पुष्पराजगढ़ से निकलते हुए इन 11 जिलों को पार करते हुए अंत में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, अब एक और ये बात करेंगे कि सिटी, क्या बात करेंगे? सिटी, सिटी, सिटियों के मैं स्टार से दर्शा रहा हूं, मतलब ये 4 सिटियों में बहती है। पहले कौन से में? जबलपुर, दूसरा होशंगाबाद, और नरसिंहपुर, और चौथा मंडला। मतलब इन 4 सिटियों में ये नर्मदा नदी जो है बहती है। ठीक है, आया इतना समझ में आपको? क्लियर? एक एक चीज हो गई आपको। अब इसमें दोस्तों मैं बताऊंगा नर्मदा नदी की सहायक नदियां। क्या होगा? सहायक नदियां। सहायक नदी की बात करेंगे अपन, नर्मदा की सहायक नदी, सहायक नदी है। तो नर्मदा नदी की सहायक नदी सबसे बड़ी दोस्तों कौन सी है? पहले नंबर पे तवा। दोस्तों सबसे प्रमुख नदी है तवा, और इसकी लंबाई है 172 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे नाम है। तवा के बाद में दोस्तों तिंदोली, तीसरे नंबर पे हिरन,
चौथे पे ऊँटनी 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 इस टाइप से पूछ लेता है। ठीक है, 4 हो गई। 5वां बनास, 6वां शक्कर, 7वां मान। ठीक, और आगे बात करेंगे अपन। एक इधर ले लेते हैं अपन, यहाँ ले लो। 8वां शक्कर मान, फिर उसके बाद तिंदोली हिरन ऊँटनी मान, मानस हो गई, ये हो गई। ये दोस्तों प्रमुख नदियां हैं, और की बता दूंगा, लेकिन ये बहुत बस इतना से पूछता है कि इनकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। ये इसकी सहायक नदी आपको समझ में आ गई, आया समझ में एक एक चीज। और ये 3 राज्यों में बहती है। एक बार और रिवीजन लगा लेते हैं। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी भारत में इसकी लंबाई है 1372, 5वीं बड़ी नदी है, और मध्य प्रदेश में पहले नंबर की सबसे बड़ी है। इसको जीवन रेखा कहा जाता है। और ये क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है, और पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, और ये 11 जिलों में बहती है, और 4 सिटियों में ये नदी बहती है। इसके उपनाम क्या है, नामोदास, रेवा, मेकल सूद, शंकरी, नर्मदा, सोमदेव। सोमदेव या सोमदेवी भी कहा जाता है इसको। ठीक है, और 3 राज्यों में बहती है, और अंत में खंबाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। तो दोस्तों आपका जब वीडियो आपको समझ में आया तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कैसा वीडियो लगा, और दोस्तों अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।